प्राचीन वेदों में जिस नदी का सबसे अधिक महिमा के साथ उल्लेख हुआ है वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की जननी कहा गया है। वो केवल एक जलधारा नहीं थी, बल्कि वैदिक ऋषियों की साधना, यज्ञों और ज्ञान की साक्षात साक्षी थी। उसे नदियों की माता कहा गया, जिससे न केवल जीवन उत्पन्न हुआ, बल्कि सनातन संस्कृति की नींव भी उसी के तटों पर रखी गई। लेकिन समय के साथ ये दिव्य नदी विलुप्त हो गई। क्या वो बस एक मिथक थी या वास्तव में बहती थी? विज्ञान और भूगर्भीय शोधों से पता चला है कि सरस्वती कोई कल्पना नहीं थी। उपग्रह चित्रों, भूगर्भीय संरचनाओं और पुरातात्विक खोजों से यह सिद्ध हुआ है कि हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में एक विशाल नदी कभी बहती थी, जो घग्गर हकरा प्रणाली के रूप में जानी जाती है। ये नदी हिमालय से निकलती थी और कभी सिंधु व यमुना के बीच बहती थी, लेकिन भूगर्भीय परिवर्तनों, भूकंप और जल स्रोतों के बदलने से इसका प्रवाह रुक गया और ये रेत में समा गई। आज यह प्रश्न उठता है कि जब सरस्वती बहती थी तो उसका समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव था? उसके किनारे हजारों यज्ञ हुए, ऋषियों ने वेदों की रचना की और वहीं से शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, संगीत जैसी विद्याएं विकसित हुईं। हर प्रमुख वैदिक स्थल जैसे कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, तक्षशिला सब कहीं न कहीं सरस्वती की उपस्थिति से जुड़े हैं। आज सरस्वती केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हम प्रकृति के साथ यदि संतुलन नहीं बनाएंगे तो जीवनदायिनी नदियां भी लुप्त हो सकती हैं। सरस्वती की कहानी हमें ये सिखाती है कि जल केवल संसाधन नहीं, संस्कृति है। सरस्वती का पुनरुद्धार केवल भूगोलिक या धार्मिक परियोजना नहीं है, यह सनातन संस्कृति के गौरव को फिर से जीवंत करने का प्रयास है। उसकी स्मृति में बने सरस्वती कुंड, तीर्थ और शोध केंद्र आज यह संदेश दे रहे हैं कि जहां जल है वहां जीवन है, और जहां सरस्वती है वहां संस्कार और ज्ञान है। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।